साथियों नमस्कार। तो हम आ चुके हैं फाइनली पनकी रोड पर, यानी कि कल्याणपुर में हम आ चुके हैं। चलिए गाइस, हम आज आपको इस्कॉन टेम्पल का शहर कराते हैं, जो कि इस्कॉन मंदिर कानपुर का विख्यात मंदिर है। इस तरह से कई मंदिरों में से विख्यात एक इस्कॉन मंदिर भी है। चलिए हम आपको इस्कॉन मंदिर भी घुमा देते हैं। और ये रहा हमारा वायरलेस माइक, जो कि मैंने ही बनाया है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसकी कैसी रिकॉर्डिंग रहती है। फाइनली गाइस, हम कल्याणपुर क्रॉसिंग पर आ चुके हैं और देखिए कितना ट्रैफिक लगा है। चलिए आगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इंदिरा नगर रोड पर और यहाँ पर पता करते हैं कि यहाँ से इस्कॉन मंदिर के लिए क्या रिक्शा जाता है। चलिए हम पूछते हैं और आपको हम बताते हैं। गाइस, जैसा कि लोगों ने बताया है कि इस्कॉन मंदिर जाने के लिए बिठूर रोड से सीधा सिंहपुर के लिए ऑटो मिलेगा और सिंहपुर से डायरेक्ट इस्कॉन मिलेगा। तो गाइस, हम आ चुके हैं इस समय सिंहपुर और यहीं से मिलेगा ई रिक्शा, जो कि डायरेक्टली इस्कॉन मंदिर के लिए जाएगा। तो चलिए हम इस्कॉन मंदिर के लिए बैठते हैं। चलिए ई रिक्शा। बिठूर में स्थित ऐतिहासिक इस्कॉन मंदिर में राधा मोहन के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। हम इस्कॉन मंदिर आ चुके हैं। ये है इस्कॉन मंदिर का पहला मुख्य द्वार। भाई साहब, हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। और वैसे भी बिठूर को धर्म और क्रांति की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहीं लवकुश ने शिक्षा दीक्षा ली और माँ सीता ने कई वर्ष गुजारे हैं। दिस इज इस्कॉन टेम्पल। चलिए हम अंदर जाके दिखाते हैं कि आखिर अंदर का नज़ारा क्या है। अनेक ऐतिहासिक मंदिरों जिसमें से एक इस्कॉन मंदिर भी शामिल है। दोस्तों, हम टेम्पल यानी कि मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए, आप अंदर का सीन देख सकते हैं और बने रहिए, हम आपको आगे का जो नज़ारा है वो दिखा। जैसा कि मुझे ज्ञात है, यहाँ पर राधा के संग मोहन भी विराजे हैं, जिनके दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी उनके भक्त आते हैं। चलिए मंदिर में प्रवेश करने के बाद जूतों को उतार देते हैं और उनको जमा कर देते हैं। जब आप मंदिर में आते हैं तो अपने जूतों को इस बैग में रखते हैं और इनको जमा करके आपको एक टोकन दे दी जाती है। तुमने जूते तो उतार लिए, हाथ धुलने के बाद ये रहा यहाँ का कुछ टाइम टेबल, जो कि टाइम टेबल को मध्य में रखते हुए यहाँ के कार्य संपन्न किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वैसे तो देश विदेश में कई मंदिर हैं, लेकिन अलग अलग देशों में 108 इस्कॉन मंदिर हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कानपुर तो क्या, दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। आइए जानते हैं कानपुर के इस्कॉन मंदिर के इतिहास के बारे में। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको मंदिर के बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड इस्कॉन टेम्पल। और मेरे ब्लूटूथ की हो चुकी है बैटरी लो, इसलिए असुविधा के लिए खेद है। गाइस, ये रहा बड़ा सा पार्क और वो भी मंदिर के ठीक सीधा सामने आपको दिखेगा। ये है पार्क। तो दोस्तों, इतिहास कुछ इस तरह है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए अर्जुन का सारथी बनाकर मार्गदर्शन किया था। इसी भगवान कृष्ण के मंदिर को इस्कॉन मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में हमेशा निरंतर हरे कृष्ण हरे रामा केवल यही स्वर गूंजते रहते हैं। इस मंदिर में हमेशा यही मंत्र का जाप किया जाता है। मंदिर के गुंबद से लटका हुआ ये चांद के जैसा टुकड़ा, वैसे तो मंदिर में मोबाइल फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन भगवान के घर में भी उनकी तस्वीर लेने के लिए चोरी करनी पड़ी है। ये रहा बैकग्राउंड में मंदिर। तो गाइस, देख सकते हैं, हमने आपको जो भी सुंदरता है आपको हमने दिखाई और उसके बाद हमने यहाँ के गुरुजी से बात भी की। दोस्तों, आपको बता दें, जब से भगवान ने अवतार लिया था, गाइस देख सकते हैं दूर से नज़ारा। जब से उन्होंने अवतार लिया था तब से उन्होंने कई सारी लीला रची। उनके जीवन की हर एक लीला में कुछ ना कुछ सीख छिपी रहती थी। गोवर्धन पर्वत उठाने से लेकर कालिया नाग को हराना, इन सभी लीला में बहुत बड़ा संदेश छिपा था। गाइस देखिए, हाँ, ये जो संत जी बैठे हैं, देखिए किस प्रकार ये लगता है रियलिटी में बैठे हैं, लेकिन आखिर ऐसा नहीं है, बल्कि एक मूर्ति के समान है और मूर्ति है। गाइस
ये एक देखिए पार्क है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और झूला भी लगे हुए हैं। बच्चे झूल रहे थे तो उनके साथ में मेरा भी मन उतावला हुआ है, तो मैं भी झूला झूलने के लिए उत्साहित हुआ और मैंने भी मज़े से झूला झूला। मैं भी झूला झूल रहा हूँ। तो गाइस फाइनली हमने भी झूले के मजे ले लिए, अब आप भी ले लीजिएगा। ये किस तरह फ़ोटो लोग खिंचवा रहे हैं और DSLR कैमरा से। ये है इतना बड़ा पार्क, ये रहा सामने मंदिर, ये रहा खेल पार्क जो कि बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे। तो जो सारे रहस्य बताए थे यही अद्भुत रहस्य इस्कॉन मंदिर में हैं, जिनके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से दौड़े चले आते हैं। वापस ले लेते हैं और हमने मंदिर आपको पूरा घुमा दिया है, अब बारी है और जगह पे। इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी लोकेश्वर कृष्ण दास बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ ने इसका निर्माण करवाया था और साथ ही इस मंदिर में बाहर की जगह पर कई सारी दुकानें हैं। इसके अलावा ठाकुर जी के राजभोग में सत्तू का लड्डू, बेसन लड्डू, खस का शरबत, खरबूजा, तरबूजा, फालसे का शरबत, बेल का शरबत, फल चाट आदि अर्पित किए जाते हैं। मंदिर की तरफ से पुजारी रखे गए जो उचित कीमत पर भक्तों को प्रसाद की बिक्री करते हैं। और गाइस हमने भी फ़ोटो खींच ली है 2-4 जो कुछ हुई हैं, और बाकी आपको हम दिखाएंगे जो भी वीडियो। अब समय हो चुका है, लगभग 6:15 बज चुका है, इसलिए चलिए बहुत देर हो गई। चलिए हम जितना भी हो सका आपको मैंने दिखाया, बाकी चलते हैं। और मंदिर परिसर में मां राधा के साथ ठाकुर जी की प्रतिमा विराजमान है। तो गाइस जैसा कि आपने इस्कॉन टेम्पल देखा, जितना संभव हो सका उतना मैंने आपको इस्कॉन टेम्पल घुमाया, और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था जिस कारण मैंने आपको अंदर का व्यू नहीं दिखाया, लेकिन जितना हो सका मैंने आपको दिखाया। ठीक है, हमारे फ़ोन की लगभग बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, इसलिए ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा। अब बस इतना ही बहुत है, आप लोग आइएगा, बाकी आप लोग खुद जानिएगा। और जैसे ही मैं मंदिर में एंटर किया, मुझे लगा बाहर तो बिल्कुल खाली होगा मंदिर, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया, लेकिन अंदर बहुत से लोग थे क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है, इसलिए लोग कम दिखाई देते हैं। चलिए गाइस बहुत घूम लिया है, अब हम अपने घर की तरफ चलते हैं। चलिए हम गेट से बाहर आ चुके हैं। पुजारी के मुताबिक बताया जाता है कि पहला मंदिर अंग्रेजों ने बनवाया था, जो कि इस्कॉन मंदिर भारत में नहीं बल्कि विदेश में बनवाया गया था। तो फाइनली हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और चलिए हम अपने घर की तरफ चलते हैं। अब देखिए दूर दूर तक आपको मंदिर दिखे। इस मंदिर में भक्तों के लिए सत्संग और पारायण का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ तक भी आवाज़ आ रही है, हरे कृष्णा हरे रामा, ये पूरे मंदिर में ये मंत्र लगातार जारी रहता है। हरे कृष्ण हरे रामा, लगातार इसी मंत्र का जाप जारी रहता है। थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग पर बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। राइट गेट चलिए इस्कॉन। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि आप इस मंदिर को, हमारे ठाकुर जी महाराज को देखने के लिए बड़े उत्साहित हैं। तो आप लोग ज़रूर आइएगा और हमारे ठाकुर जी के दर्शन करके जाइए, और ठाकुर जी हमारे सभी के मन की मुरादों को पूरी करते हैं। चलिए खैर हम सिंहपुर पहुंचने वाले हैं और हम ये आ गए सिंहपुर। तो गाइस फाइनली हम सिंहपुर आ चुके हैं और हमारा फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, इसलिए कहीं भी बंद हो जाए ब्लॉग, असुविधा के लिए खेद है। थैंक यू सो मच। हम कल्याणपुर के ऑटो में